रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में अचानक पैदा हुई तनाव की स्थिति में भारत अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। हालांकि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक और भारत के कूटनैतिक कदमों ने दुनिया में भारत की छवि में बड़ा इजाफा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच देश की सबसे पुरानी स्टील कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने रूस के साथ कारोबार बंद करने का फैसला लिया है। 20 अप्रैल को टाटा स्टील के प्रवक्ता की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। टाटा स्टील ने एक बयान में साफ किया है कि कंपनी रूस में ना तो कोई फैक्ट्री चला रही है और ना ही उसका कोई ऑपरेशन वहां पर है। रूस में कंपनी के कर्मचारी भी नहीं है। रूस में कारोबार बंद करने का निर्णय काफी सोच समझकर लिया गया है। बता दें कि टाटा स्टील अपनी फैक्ट्री चलाने और स्टील बनाने के लिए रूस से कोयला आयात करती है। भारत के अलावा कंपनी के स्टील कारखाने ब्रिटेन और नीदरलैंड में स्थित हैं। कंपनी का कहना है कि युद्ध की वजह से कारखानों में कोयले और कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में कंपनी कच्चे माल और कारखानों से जुड़ी सभी चीजों के लिए रूस से अपनी निर्भरता को कम कर रही है और साथ ही दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को बढ़ा रही है। आपको ये भी बता दें कि टाटा स्टील भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिन्होंने युद्ध के बीच रूस से अपने व्यापार को कम या फिर बंद करने का निर्णय लिया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस ने भी पिछले हफ्ते ही रूस से अपने कारोबार को बंद करने की जानकारी दी थी। आपको बताएं तो रूस भारत से दवाइयों से लेकर स्टील, आयरन और चाय जैसी चीजों को आयात करता है। वहीं भारत रूस पर कच्चे तेल, कोयले समेत कई चीजों के लिए निर्भर है। आपको ये भी बताएं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देश लगातार भारत से अपील करते रहे हैं कि वो रूस से व्यापार संबंधों को तोड़े और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई की निंदा करे। हालांकि भारत ने अब तक अपना स्थिर रुख बरकरार रखा है। ऐसे में युद्ध के वक्त भारत की नीति और रणनीति का असर अब दिखाई देने लगा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में जारी किए गए विकास दर के अनुमान पर आईएमएफ की तरफ से भारत की तारीफ की गई है। आईएमएफ की एक अधिकारी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की उच्च ग्रोथ रेट न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अधिकारी ने आगे कहा कि भारत ने संकट काल में खुद को साबित किया है और दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। भले ही आईएमएफ ने 2022 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 0.8% घटाकर बताया हो, फिर भी ये दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इतना ही नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि ऐसे में सवाल ये है कि टाटा स्टील और इन्फोसिस के इस कदम से भारत और रूस के बीच के रिश्तों पर कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि दुनिया भर से प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को भारत की इन कंपनियों का ये कदम निश्चित तौर पर पसंद नहीं आया होगा। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।